अस्सलाम वालेकुम। आज दिन न्यूज के साथ मैं हूं मदीहा मसूद। उज़ैर बलोच कौन है? पीपल्स पार्टी का एक आम सा कारकुन जो रहनुमाओं से मुख्तलिफ तकारीब में मिलता था, या लियारी गैंग का वो सरगना जिसे पीपल्स पार्टी ने बनाया, पाला और जब मकसद पूरा हुआ तो छोड़ दिया? उज़ैर बलोच का मुकदमा आर्मी कोर्ट में चलने के बाद पीपल्स पार्टी में शदीद इज़्तिराब पाया जाता है। कोई कैसे भूल सकता है? आपको भी अल्फाज याद होंगे। उज़ैर बलोच बेटा सुनो, लियारी हमारा है और हम साहिल तक पीपल्स पार्टी के झंडे लहराएंगे, पूरे कराची के वोट लेंगे, एमक्यूएम के वोट भी लेंगे। मेरे बच्चे, अगर तकलीफें बर्दाश्त की हैं आपने तो आपके सर पर मेरा हाथ है, अब कोई गोली आप नहीं खाएंगे। ये कहना था पीपल्स पार्टी के रहनुमा तनवीर जमानी का। ये खुफिया टेप का अहवाल है इस वक्त जब उज़ैर बलोच ने कॉल करके शिकवा किया कि मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है, रहमान मलिक भागे भागे एमक्यूएम के पास जाते हैं, नबील गबोल गद्दारी कर रहे हैं, जरदारी साहब का हाथ हमारे सर पर नहीं। हम इस खुफिया कॉल को याद दहानी के लिए एक बार फिर से सुनते हैं। मैं किस तरीके से बोला, मेरा दिल रो रहा है। मैं तो जब मैं तो सोच के मेरा तबीयत खराब हो गया, जरदारी साहब हमारे लिए ऐसे गलत क्यों सोच रहे हैं, और गलत क्यों इस्तेमाल हो रहे हैं? बिल्कुल नहीं, समझ में नहीं आता हम क्या करें और लोग हमें क्या बोलते हैं कि अब हमारी जो समझ से भी बाहर है। नहीं 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 बिल्कुल किस तरीके से नहीं आपको गलत गाइड किया जा रहा है, मसला सोल आ जाए। अच्छा, ये पूरा पार्टी का मसला है। बिल्कुल ये लियारी पीपल्स पार्टी का घर है। जब यहाँ से लियारी से पीपल्स पार्टी खत्म हो जाएगा तो कराची शहर में सियासत हो ही नहीं सकेगा पीपल्स पार्टी का। जब लियारी से होगा, मंदिर वाले भी छोड़ देंगे, मारिकपुर मौज वाले भी छोड़ देंगे, गद्दाफ भी छोड़ देंगे, गोलीमार भी छोड़ देंगे, लसबेला भी छोड़ देंगे, शराबी गोल भी दूर हो जाएगा। जहाँ बलोच आबादी रहते हैं फिर वो सब पीपल्स पार्टी से दूर हो जाएगा। और पीपल्स पार्टी के जियाने जो दिल की धड़कन ही बलोच है। बिल्कुल बिल्कुल बलोचों ने तो और कुर्बानियां दी है पीपल्स पार्टी के लिए। आज बलोचों के ऊपर इतना ज्यादा जुल्म, नौकरियों देने के बजाय हम लोग को लाशों के तोहफे दे रहे हैं। खुदा की कसम। हाँ, नहीं 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 बेटा, बिल्कुल बिल्कुल मैं समझ गई आपकी बात। नहीं उज़ैर बेटा सुनो, आप लोग हिम्मत से रहो, पीपल्स पार्टी जिंदा है, मैं जिंदा हूं ना, बस मैं जिंदा रखूंगी। ये बलोची, ये लियारी, ये सारे इलाके हमारे ही झंडे होंगे इनके ऊपर। उसी तरह होगा जिस तरह भुट्टो साहब के जमाने में होता था, गाड़ियों पे झंडे लगा के लोग साहिल तक चले जाते थे भुट्टो भुट्टो करते हुए। माँ कहकर आप लोगों ने पुकारा है, मैं आप लोगों को नाम दूंगी, आप लोगों को मानेंगे। ये मेरे सर के, मेरे हाथ के नीचे आप लोग होंगे, एक एक सर पहले मेरे तक तीर आएगा, फिर आप तक पहुंचेगा। ठीक है, कोई गोली नहीं अभी आप लोगों की पेशानियों में उतरेगी। मैं बात करती हूँ, मैं देखती हूँ, जिस तरह भी हो मैं बात करके देखती हूँ, अल्लाह जानता है किस तरह। लेकिन ये कि आप लोगों को मैं अपना नाम दूंगी, रिप्रेजेंटेशन दूंगी, होंगी कराची के पूरे पढ़े लिखे वोट भी हम इस बार उठाएंगे। उज़ैर बलोच के हवाले से नए इंकशाफात भी सामने आ रहे हैं। 24 अप्रैल 2016 को जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी के रूबरू उज़ैर बलोच ने अहम एतराफात किए थे। उज़ैर बलोच ने एतराफ किया कि आसिफ अली जरदारी के लिए शुगर मिल्स पर कब्जे करके उनके हवाले किए, दुबई में ईरानी इंटेलिजेंस ऑफिसर को हसास मालूमात फराहम की, अहम तनसीबात के दाखिली और खारजी रास्तों की निशानदही करवाई, फरियाल तालपुर को 1 करोड़ रुपए माहाना भत्ता जाता था। उज़ैर बलोच ने 2003 में रहमान डकैत ग्रुप में शमूलियत इख्तियार की और 2008 तक उसके साथ मिलकर जराइम किए। कादर पटेल, सेनेटर यूसुफ बलोच और दीगर आला अफसरान मेरा और साथियों का ख्याल रखते थे और किसी भी वारदात के बाद गिरफ्तारी अमल में नहीं लाते थे। अगस्त 2010 में जेल वार्डन लाला अमीन शेर अफजल और दीगर 2 अफराद को जाती इंतकाम पर कत्ल किया और आरिम उर्फ अंडा को कत्ल किया, जबकि नाइब नाजिम मलिक मोहम्मद खान को अमन बलीदी के जरिए कत्ल करवाया। मार्च 2003 में इंस्पेक्टर यूसुफ बलोच, चांद खान न्याजी और दीगर पुलिस अफसरान के जरिए अरशद पप्पू, उसके भाई यासिर इरफान, साथी शेरा पठान को पुलिस मोबाइल के जरिए अगवा किया और लियारी के आदम गोदाम में ले जाकर उनके सर तन से जुदा किए। जनरल इलेक्शन 2013 में सेनेटर यूसुफ बलोच और फरियाल तालपुर में राब्ते में था। 2013 में कराची ऑपरेशन में तेजी आई तो फरियाल तालपुर ने मुझे कादिर पटेल, यूसुफ बलोच के जरिए अपने घर जो डिफेंस में वाक़ था बुलवा लिया। आसिफ अली जरदारी के कहने पर 20 जराइम पेशा और खतरनाक अफराद बिलावल हाउस भेजे गए, जिन्होंने बिलावल हाउस के गिरदोनवाह में लोगों को हिरासा करके वहां मौजूद बंगले और फ्लैट जबरदस्ती खाली करवाए और फिर इन तमाम मकानात और फ्लैट्स को आसिफ अली जरदारी के हवाले किया। मुझे बैरून मुल्क जाने का कहा गया था। मैंने ईरान में ईरानी खुफिया इदारों के दोस्तों से राब्ते किए। जब कराची में मेरे लिए मुश्किलात बढ़ गईं तो ईरान का बॉर्डर क्रॉस किया।
बहुत जुल्म हुआ, कत्लो गारत गरी हुई, पीपल्स पार्टी के उज़ैर बलोच से मिलते रहे, इंक्वायरियां होती रहीं, जीआईटीज बनती रहीं और टूटती भी रहीं, लेकिन बाअसर लोगों पर हाथ डालना नामुमकिन ही रहा। आज हम पीपल्स पार्टी के रहनुमा तनवीर जमानी से पूछेंगे, जो इस वक्त अमेरिका में मुकीम हैं। उन्होंने तो उज़ैर बलोच को बेटा कहा था, क्या उनका अब भी बेटे से कोई ताल्लुक है या ये ताल्लुक खत्म हो चुका? इस वक्त हमें ज्वाइन किया है चेयरमैन पीपल्स मूवमेंट तनवीर जमानी साहिबा ने। बहुत शुक्रिया तनवीर जमानी साहिबा, आपने अपना वक्त हमें दिया। उज़ैर बलोच से पीपल्स पार्टी के तमाम रहनुमा मिलते भी रहे और फिर लाताल्लुकी भी करते रहे। आपकी एक कॉल भी सामने आई, क्या आप भी लाताल्लुकी का इजहार करेंगी या फिर उज़ैर बलोच के दिफा के लिए आपके पास कुछ अल्फाज हैं? नहीं, उज़ैर बलोच के लिए मैंने हमेशा उसके लिए स्टैंड किया है, क्योंकि वो एक आम सा नौजवान है, एक गरीब पीपल्स पार्टी का वर्कर था और हमेशा से वो पीपल्स पार्टी भुट्टो, बीबी और जीए भुट्टो ही हर एक आम यारी का बंदा करता था, उस तरह उसका बैकग्राउंड है और उसी तरह शुरू हुआ था। और उसको आज दहशतगर्द या गद्दार कहना और उसके जो मेन मुकदमा है उससे डिस्ट्रैक्ट होकर सिर्फ गुलबशान और ईरान के पासपोर्ट पर बात करके, जबकि ईरान की जो पासपोर्ट की बात है और जो एजेंसीज का सारा रोल होना चाहिए और उसको सारी चीजों पे तवज्जो देकर वो सब स्टॉप करना चाहिए। वहाँ पे इस वक्त बलोच ईरान बॉर्डर पर बहुत सारे लोगों के पास डुअल पासपोर्ट हैं, तो वो इशू तो चलें इस बहाने सामने आया है और गुलबशन के बाद ही आया था, वो डील होना चाहिए गुलबशन को। लेकिन तनवीर जमानी साहिबा, बहुत ही संगीन जो इल्जामात हैं वो उज़ैर बलोच पर आयद किए गए हैं। गैर मुल्की इंटेलिजेंस एजेंसी को वो मालूमात पाकिस्तान की फराहम करते रहे हैं और आपके इल्म में होगा अब ये केस जो है वो मिलिट्री कोर्ट जा चुका है। जब अब जराइम की कुंडली खुल चुकी है और फरयाल तालपुर साहिबा का नाम भी लिया जा रहा है कि उनके लिए वो भत्ता इकट्ठा करते रहे, माहाना 1 करोड़ रुपए उनको भिजवाते रहे, लेकिन हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की किसी मरकजी जो रहनुमा है उनकी जानिब से कोई बयान नहीं आ रहा। बिल्कुल अभी नहीं आएगा। देखें, सबसे मेन बात तो ये है उनकी पार्टी का, उन लोगों का पॉलिसी स्टेटमेंट है जिस ऑन है, लेकिन उसके अलावा 2 मसले हैं इस वक्त। एक तो कन्वर्शन एंड ईरानी पासपोर्ट और एजेंसी का काम और ये सब कुछ, और दूसरा इंटरनल करप्शन जिसे माशरती दहशतगर्दी कहा जाता है, और ये दोनों अलग अलग हैं। अगर फौजी अदालतों में वो हैं तो जहां तक मसला मैं ये बताना चाह रही हूँ इस वक्त, जो जरूरत सोचने की ये है कि अगर कलभूषण से लिंक किया जा रहा है तो कलभूषण को भी फांसी होगी, और बेशक गद्दारी अगर 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 होती है तो उज़ैर बलोच को भी फांसी दी जाए, तो गद्दारी को दी जाती है। और ईरान की जो एजेंसी और पासपोर्ट का चक्कर है वो तो उसी वक्त स्टॉप होना चाहिए और उस पर हमारी को वर्क करना चाहिए। ये 2 इशू ऐसे हैं जो एक तरफ डील किए जा सकते हैं, जिसको गद्दार साबित किया, बट व्हाट इज गोइंग टू गो ऑन अबाउट वो लोग जिनका जीआईटी में नाम आया और माशरती दहशतगर्दी में उज़ैर बलोच को इस्तेमाल किए हैं और वो इस्तेमाल करके अब बाहर घूम रहे हैं, एमएनए की किस्तें कटवा रहे हैं, खरीदे जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं किस्तें नेक्स्ट इलेक्शन। लेकिन तनवीर जमानी साहबा बताइएगा कि उज़ैर बलोच की तो मुलाकातें होती रही हैं मुख्तलिफ रहनुमाओं से, क्या हाल ही में जरदारी साहब से उनकी कोई मुलाकात या कोई बातचीत, कोई पैगामात आते जाते रहे यहाँ पर? देखिए, हाल ही में तो उज़ैर बलोच दिसंबर 2014 दिसंबर 28 को उज़ैर बलोच दुबई से पकड़े गए। उसके बाद वो बरामद हुए पाकिस्तान के लिए जनवरी 2016 में, ठीक है ना। तो उसके बाद से लेके अब तक पूरा अरसा वो जब दिसंबर 2014 से गायब हैं तो वो किससे कैसे मुलाजिम हो सकते हैं और कोई उनसे कैसे मिल सकता है, ठीक है। तो वो इशू इस वक्त नहीं है। जो इशू है वो ये है कि पाकिस्तान आने से पहले उज़ैर बलोच दुबई में था, वहीं से गिरफ्तारी अमल में लाई गई। जरदारी साहब भी दुबई में थे, दुबई में कोई मुलाकात हुई? वो मुलाकात हुई हो या ना हुई हो वो इस वक्त इररिलेवेंट है, क्योंकि उसने पूरे बयानात इस वक्त दे दिए हैं और सारे मरासमात और बयानात दर्ज करा दिए हैं, और वो खुद इतने हैं कि अगर वो एक मुलाकात को कह भी दे कि मेरी मुलाकात हुई है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला किसी को, ठीक है ना, क्योंकि अगर वो हुई है तो वो बताए और वो लिखवा दे। मसला ये है कि जो जेआईटी के नाम आए थे और सिविल कोर्ट के लिए वो शवाहिद ओवरवेलमिंग थे और उनको वो डील नहीं कर सकती थी, उस बिना पर मेरी दुआओं से वो केस गया है फौजी अदालतों में, ताकि हर तरीके से इंसाफ मिले। इंसाफ उन लोगों को भी मिले जो वहाँ के मरे और पिटे हैं गैंग वॉर के दौरान, और उन लोगों को मिले जो नौजवान मैनिपुलेट हुए हैं व्हाइट कॉलर्ड माफिया, पॉलिटिकल ग्राउंड माफिया के जरिए। और लेकिन तनवीर जमानी साहिबा, उज़ैर बलोच तो एक पपेट के तौर पर था ना यहाँ वहां पर, और पीछे जो है वो लोग और हैं, तो क्या उज़ैर बलोच का किरदार आपको क्या लगता है, मासूम लगता है, बेगुनाह लगते हैं वो आपको?
देखिए, मेरे लगने नहीं लगने से फर्क नहीं हो सकता है। इस वक्त अगर डिफेंस अटॉर्नी प्रोवाइड किया जाता है फौजी अदालतों में, तो कुछ पॉइंट्स हैं जो कंसिडर किए जा सकते हैं। दो चीजें इस वक्त डील हो रही हैं जो मिक्स हुई हैं रिसेंटली। दहशत, माशरती दहशतगर्दी, जिसमें भत्ताखोरी, गैंग वॉर सब आ रहे हैं। अरशद पप्पू का कत्ल ले लें या पोजेशन ऑफ द वेपन्स, अनलाइसेंस वेपन्स ले लें, ठीक है ना। और दूसरी तरफ आपका कलभूषण से और ईरान से तो लिंक किया जा रहा है। कलभूषण और ईरान की जहां तक बात है, मैं वो आपको बताना चाह रही हूँ, क्योंकि दहशतगर्दी पे तो ये सारे पॉलिटिकल व्हाइट कॉलर ग्राउंड माफिया को सबसे पहले पकड़ना चाहिए, बाद में उजैर बलोच को से बात करनी चाहिए, क्योंकि ही क्लियरली गरीब नौजवान लड़का जो मैनिपुलेट हुआ है, वो भी सिर्फ 2012 से लेकर 2014 तक, ठीक है, वो मुख्तसर है इसका पीरियड। उससे पहले वो जैसा कहते हैं कि लियारी वाले उससे जुदा हैं, वो रॉबिन हुड था, वो सब कुछ जो मैंने प्रोग्राम में बयान किया है। लेकिन जहां तक ये कलभूषण और ईरानी है, उसके लिए मैं अर्ज करना चाहती हूँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई वांट ऑल द डिफेंस अटॉर्नीज जो भी इसको रिप्रेजेंट करेंगे, पता नहीं पाकिस्तान में प्रोवाइड किए जाते हैं या नहीं, वो ये है कि ये बंदा वो है जो जब अमेरिका ने, नेटो और अमेरिका ने मिलकर अटैक किया था पाकिस्तान पे सलाला पर, तो चेक पोस्ट पर, तो ये बंदा झंडा लेकर वहां गया था लियारी के साथ पैदल, और वहां पे झंडा लहरा कर ललचा रहा था। ठीक है, ठीक है। खुफिया एजेंसियों को मालूमात फराहम करने के अलावा उजैर बलोच मुकदमात हैं। अगर उजैर बलोच के एतराफात गलत हैं, तो फिर पीपल्स पार्टी के रहनुमा उसके खिलाफ अदालत नहीं जाना चाहते, इसकी क्या वजूहत हैं? देखिए, उजैर बलोच ने कोई बात गलत नहीं कही होगी, ये मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ। उसने जो भी बातें कही हैं पीपल्स पार्टी के लोगों के, जो वहाँ के व्हाइट कॉलर ग्राउंड माफिया थे, उनको सीरियस लिया जाए और उन तक पहुंचा जाए, और उनको भी फौजी अदालतों में लाकर उनको भी जस्टिस तक पहुंचाया जाए। ये मेरा सबसे बड़ा गोल है। दूसरी बात यह है कि ये मुहिब्बुल वतन लड़के को, लेकिन तनवीर ज़मानी साहिबा, जैसा आप खुद फरमा रही हैं कि जो भी उजैर बलोच ने कहा होगा वो बिल्कुल भी गलत नहीं हो सकता, तो एतराफ तो उजैर बलोच की जानिब से ये भी किया गया है कि वो महाना 1 करोड़ भत्ता फरियाल तालपुर को भिजवाता रहा है दुबई, और दुबई में तो आसिफ अली जरदारी साहब भी मौजूद रहे थे। फिर तो सभी जेल का रुख करेंगे। कहा है, देखिए, अगर उसने कहा है तो आप लोग इस बात को सीरियस लें, और जो उसने जिन जिन लोगों के बारे में कहा है उनको खुदा, ये तमाम जो एतराफात हैं ये JIT के रूबरू किए गए हैं। जी बिल्कुल, ये JIT में लिखे रहे थे नाम, और 2 साल से 1.5 साल से कुछ नहीं हो रहा था, जब भी उसको फौजी अदालतों में जाया गया है, ताकि वहाँ एटलीस्ट उसके जो शवाहिद है, जिन लोगों के उसने नाम लिए हैं, उनको फौजी अदालतों में लाया जाए। इट इज नॉट ओनली उजैर बलोच, उन सबको लाया जाए फौजी अदालतों में। सिंस जनवरी 7 से ये बन रही हैं, और वो सारी जो लोकल दहशतगर्दी के वाकयात हैं या इसमें कई लाख भेजे हैं, उन सबको लाया जाए। मैं यही तो अर्ज कर रही हूँ आप लोगों से कि एक उजैर, लेकिन अगर ये इल्जामात साबित हो जाते हैं तो गद्दारी के इल्जामात हैं, और पीपल्स पार्टी की फिर तमाम क़यादत जो है वो गद्दार करार पाएगी। आप आसिफ अली जरदारी पर कोई खास कॉमेंट नहीं कर रही? देखिए, पीपल्स पार्टी के वो व्हाइट कॉलर्ड लोग जो वहाँ पे कमर्शियली यूज कर रहे थे, चाहे वो MQM के लड़कों को, चाहे पीपल्स पार्टी के लड़कों को, अपने बिजनेस को एस्टैब्लिश करने के लिए, ये सारी बातें उजैर बलोच ने कह दी हैं, वो लिखी हुई हैं, ऑन रिकॉर्ड हैं। मैं आप लोगों से दरख्वास्त करती हूँ, फौजी अदालतों से भी यहाँ से बैठ के मैं कह रही हूँ, और मेरे ख्याल में 3-4 प्रोग्राम से अभी तक आ चुकी हूँ, आज का पूरा दिन लगा रही हूँ कि फौजी अदालतें उन तमाम लोगों को जो व्हाइट कॉलर हैं, सिर्फ कलभूषण और ईरान की बात करके उजैर बलोच को फांसी देके उसका मत खत्म कर दें, उसको फांसी हो जाएगी, आप इलेक्शन कराएंगे, वो सारे व्हाइट कॉलर लोग फिर MNA बन के आएंगे और पीपल्स पार्टी के जियाले निकलेंगे उनको वोट देने के लिए। भुट्टो की शहादत और बीबी की शहादत को याद कर करके कैच कराएंगे। किसको? शर्जील मेमन को, किसको? कासिम पटेल को, किसको? फरियाल तालपुर साहिबा को, ये सब MNA बनेंगे। किसको? फैसल पठान को, ये सबको ये लोग क्या जुल्फ़िकार मिर्जा साहब भी खड़े होंगे। इन सबके नाम JIT में आए थे और सिविल अदालतें उनको मैनेज नहीं कर पाई, तो फिर उनको फौजी अदालतों में भेजा गया है। लेकिन सिर्फ कलभूषण का और ईरान का इल्जाम लगाकर उसको आप लोग गद्दार कहकर फांसी दे देंगे, और आप लोगों के नसीब में ताहयात वो सारे लोग होंगे जिनका नाम वो JIT में लिखवा के मर गया। लेकिन फिर आप खुद ही यही फरमा रही हैं कि ये कल्चर तो इस तरह से फरोग पाता जाएगा। आज उजैर बलोच अगर फांसी चढ़ जाता है तो कल फिर पीपल्स पार्टी कोई और नया लड़का खड़ा कर देगी मैदान में, और फिर वो भी इनके लिए इसी तरह से काम करता रहेगा। तो फिर आप क्या समझती हैं, क्या तजवीज़ है, किस तरह से इस सूरत हाल को कंट्रोल किया जा सकता है? इसी दिन के लिए मैंने उजैर बलोच को, जब उजैर बलोच ने 22 अप्रैल को मुझे कॉल की थी, ट्राई फॉर हेल्प की, वो जब उसको जुल्फ़िकार मिर्जा भी छोड़कर चले गए थे,
और जुल्फिकार मिर्जा उसको अगस्त 28, 2011 में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी तमाम जिम्मेदारियों से बरतरफ होकर चले गए। जो अमन कमेटी बनाए थे इसको इंचार्ज बनाया था, तब ये अकेला हो गया और MQM और अल्ताफ हुसैन के लोग इससे लड़ते रहे। ये रॉ से तनहा मुकाबला करता रहा। इसने कराची को नक्शे में बचाया है, वरना नबील कपोल ने लियारी से जाकर ज्वाइन किया था अल्ताफ हुसैन को 2013 में पीपल्स पार्टी छोड़ के, क्योंकि अल्ताफ हुसैन ने नबील कपोल से कहा था कि तुम्हें अब कुछ नहीं मिलने का, तुम मेरे साथ जीतो लियारी, मैं लियारी के जरिए PLA को इन करता हूँ, बलोचिस्तान और कराची को सीनापुर बनाते हैं। और फिर नबील कपोल वहां गए थे और ये उस वक्त हुआ था जब 2012 में उजैर बलोच ने मुझे कॉल की थी और ट्राई फॉर हेल्प की थी सीज फायर करवाने के लिए, क्योंकि गैंग वॉर चल रही थी। कौन पहुंचाता था गैंग वॉर में लियारी के लोगों को खाना? किसी को पता है? नहीं है पता। तो वो सारी गैंग वॉर गुजरी और गैंग वॉर विदिन 20 आवर्स खत्म हुई और फिर फरियाद ताजपुर गई वो 5 करोड़ लेकर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ लियारी के लिए, और फिर वहां से वो पीपल्स पार्टी ने उसको ओन किया। तो फैसल रजा अब्दी भी इस्लामाबाद चले गए, असलम चौधरी भी सीज फायर किया और ये आपका नबील कपूर भी पीपल्स पार्टी छोड़ के MQM ज्वाइन कर लिया, क्योंकि उसको यूं लगा कि जैसे पीपल्स पार्टी ने उजैर बलोच को ओन कर लिया है। हालांकि उजैर बलोच ने ट्राई फॉर। अच्छा, सिर्फ आखिर में यही बता दीजिए, क्या अगर ये जो है कड़ी मिलती है और फिर जो फंदा है, क्या वो जरदारी साहब तक जाएगा या नहीं? देखिए, ये बात मैंने 1.5 साल पहले कह चुकी है, इट्स ब्लैक एंड व्हाइट, कि अगर जरदारी साहब पर या उजैर बलोच पर कोई इल्जाम आता है, बिकॉज आई हैव ओन्ड दीस पीपल, आई सपोर्टेड देम, बिकॉज दोनों भुट्टो के परस्तार थे, ठीक है ना। तो मैंने कहा था कि अगर इन दोनों पे इल्जाम आता है किसी भी किस्म का, तो मैं आऊंगी फांसी देने। अगर आप लोग उजैर बलोच को बगैर वो तमाम लोगों को पकड़ने के बजाय उसको गद्दार साबित करके फांसी दे दें और समझेंगे रात गई बात गई, तो आप लोगों के मुकद्दर में वही व्हाइट कॉलर्ड माफिया लोग रहेंगे और वही अल्ताफ हुसैन रॉ के साथ और कुछ बशन जैसे हजारों लोग हर पत्थर से निकलेंगे। ये लोग समझते रहेंगे कि हर दरवाजे से, हर घर से भुट्टो निकला है। अरे भाई, हर पत्थर के नीचे से कोई बशन निकलेगा। आप लोग अपने नसीब खराब करेंगे अगर इस मासूम बच्चे को कल का रॉबिन हुड लियारी का आज गद्दार बन के फांसी खा लाएगा, शहीद बन जाएगा, गढ़ई खुदा बख्श की बजाय लियारी में गढ़ई खुदा बख्श होगा। लेकिन क्या फायदा? गरीब अवाम के नसीब में तो यही बच्चे फिर एक बार आते रहेंगे। कई उजैर बलोच पैदा होंगे, उनको कई बचन उठा लेंगे, यानी पासपोर्ट ले लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तनवीर जमानी साहिबा हमारे साथ शामिल गुफ्तगू थी। उनका ये कहना था कि उजैर बलोच को फांसी देना काफी नहीं होगा, बल्कि जो सरकर्दा किरदार हैं उन पर हाथ डालना बहुत जरूरी है। सवालात अभी भी बहुत से अधूरे हैं, सवालात का जवाब मिलना मुल्क की सलामती के लिए जरूरी है। क्या उजैर बलोच सियासतदानों के हाथों इस्तेमाल होने वाला एक अलामत है? क्या उजैर बलोच जैसे अफराद जो कठपुतली बन जाते हैं, सिर्फ उन्हें ही सजा देने से मसाइल हल हो जाएंगे? सोचना बहुत जरूरी है। यहाँ एक ब्रेक और जब चील क्यों होकर गिर रही थी तो मैंने अमेरिका से उजैर बलोच को फोन करके कहा था कि चील गिर रही है उजैर बलोच, वो अंदर था उन घरों के, और उसने कहा था माँ मैं इस चील की इज्जत की हिफाजत करूंगा। और वो असलम चौधरी जो आज शहीद कहलाता है, किस कैपेसिटी में वो शहीद कहलाता है? लियारी की इज्जत शहीद जो है ना बच्चों, ये गवाह है उन दिनों की जब यहाँ पे गोलियां चलती थी। उजैर बलोच को उजैर बलोच बनाने वाले, ये गोलियां चलवाने वाले लोग थे। खत्म होने का इंतजार था और लियारी में तय होगा, तो मैं तो असलम चौधरी साहब एक पर्सनली दरखास्त करती हूँ आने कहते हैं तो काम जाऊँ। मैं कह रही हूँ कि मेरे आने में देर है, मेरे आने तक कुत्तों की लियारी की और कराची की अमानत में खयानत नहीं की जाए। असलम चौधरी साहब से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ जो चीज वाले लियारी का उसको रिकंस्ट्रक्ट करवाएं हमारी इज्जत से दोबारा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर तनवीर जमानी, आप हमारे साथ मौजूद थी और आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी USA के रहनुमा, आपका ये कहना है कि